हुजूर ने फरमाया जो फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगे अल्लाह उसकी कबूल कर लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह मुसाफिर की दुआ कबूल फरमाता है। हुजूर ने फरमाया अल्लाह मजलूम की दुआ कबूल फरमाता है। हुजूर ने फरमाया बीमार से दुआ कराओ अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमाता है। दूर फरमाने लगे माँ बाप जब भी औलाद के लिए दुआ फरमाए अल्लाह उनकी दुआ को कबूल करता है। आप अपना ताल्लुक बनाएं दुआ के साथ, इबादत के साथ, मुसल्ले के साथ रिश्ता बनाएं, इस्तिगफार पढ़ें। सलाहुद्दीन अय्यूबी सलेबी जंगों में थे, रात को मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी तो परेशान थे। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई तो वो कहने लगे कि आप बड़े परेशान हैं। कहने लगे हुजूर परेशान इसलिए हूँ कि पहले ही मुसलमान कमजोर है, अब मैंने सुना है दुश्मन का एक बहरी बेड़ा वो जंगी सामान से भरा हुआ आ रहा है, तो अब उनके पास और तलवारें और नेज़े आ जाएंगे, मुसलमानों के पास पहले ही वसाइल की कमी है, परेशान हो किस तरह करके मुकाबला करेंगे। ये बात कहते ही सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बुजुर्गों से कहा हुजूर आप भी दुआ करना, दुआ की बड़ी ताकत है। मेरे नबी पाक ने फरमाया दुआ मोमिन का हथियार है। हुजूर ने फरमाया तकदीर को सिवाय दुआ के कोई चीज नहीं बदल सकती, ये काफिर के पास कोई नहीं। फिर सुने कई बार कह चुका हूं ये हथियार है, काफिर के मुकाबले में जो तेरे पास सबसे बड़ा हथियार है वो दुआ है। दुआएं करानी छोड़ दी, करनी छोड़ दी, लेनी छोड़ दी। हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे मैंने वो रंग देखा है जब हुजूर दुआ मांगते थे और हुजूर की मुकद्दस आंखों में आंसू भी साथ ही बहा करते